नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज विद दम। मैं हूं परवीन शेख। इस साल 4 राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन कांग्रेस की सुस्त चाल बता रही है कि उसने अभी से हार मान ली है। तमिलनाडु में डीएमके के साथ तनाव के बीच पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस और वाम दलों में उठापटक देखने को मिल रही है। कांग्रेस और सीपीआई-एम नेतृत्व वाले वाम मोर्चा के बीच ठन चुकी है। दोनों दल एक दूसरे को बोझ मान रहे हैं। कांग्रेस का एक धड़ा अकेले चुनाव लड़ने पर अड़ा है, जबकि वाम दल कांग्रेस को बोझ समझकर अलर्ट पर हैं। वहीं बिहार से कांग्रेस को पहले ही खदेड़ा जा चुका है। खदेड़ा तो आम आदमी पार्टी को भी जा रहा है। दिल्ली से पंजाब तक केजरीवाल की पार्टी में घमासान मचा है। दिल्ली घोटालों के बाद अब पंजाब घोटालों की फाइल भी खुल चुकी है, जिससे सीएम भगवंत मान की गर्दन कभी भी दबोची जा सकती है। रंगला पंजाब बनाने का वादा करके पंजाब की सत्ता में आई आम आदमी पार्टी ने पंजाब को रंगला नहीं बल्कि कंगला पंजाब बना दिया, जिसको लेकर केजरीवाल एंड पार्टी बैकफुट पर है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कांग्रेस जो तमिलनाडु में डीएमके के साथ तनाव, अब पश्चिम बंगाल में भी वाम दल कांग्रेस से किनारा क्यों कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस जो है वो एक ऐसा स्टेपनी है जिसमें हवा नहीं है, वो बोझ है कि वो किसी की मदद नहीं कर सकता और जो उसके साथ जाता है उसको और डाउन कर देता है। बेसिक प्रॉब्लम क्या है? आपका नेतृत्व वो घूमने घामने में ज़्यादा, उसको थाईलैंड वियतनाम जाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लंदन पेरिस में ज़्यादा मन लगता है, और आप जब भी जाते हो गठबंधन करने तो आपको याद आ जाता है कि इन सारे लोगों ने लोकसभा के दौरान हमको ब्लैकमेल किया था। बात समझिए साहब कि इन लोगों ने, भाई उनकी तो सरकार बनी नहीं है, सरकार बननी थी हमारी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन सारे लोगों ने सीट के ऊपर जो है इतना तमाशा किया कि लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। और न सीखिए है, उसमें तो कोई पॉलिटिशियन है नहीं, सब तो मैनेजर है। तो जो पॉलिटिशियन घाघ होता है उसको समझ में नहीं आता, भाई ठीक है इतनी सीट इतनी सीट इतनी सीट इतनी सीट, वो सब में मैनेज कर लेते हैं जो पॉलिटिशियन होते हैं। अब आपने क्या किया? अब वो लोकसभा का बदला आप जाकर के विधानसभा के चुनाव में ले रहे हो। आप जाकर के कह रहे हो, देखिए कई चुनाव नहीं लड़े साथ में ये लोग, इसी चक्कर में महाराष्ट्र में लड़े, देखिए कहाँ निकल गए ये लोग। यही काम आपने बिहार में किया, इतना दबाव दे दिया, इतना दबाव दे दिया। ये तो बेवकूफ़ी थी तेजस्वी यादव की, छोड़ दिया होता अकेले, ज़्यादा सीट इधर भी आती और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म ही हो गई होती। अब यही दबाव वो यूपी में भी करेंगे, और अभी सुगबुगाहट शुरू कहाँ, चुनाव होना है तमिलनाडु में और बंगाल में, अब वही काम वहाँ कर रहे हैं कि आप जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। तो उसने तो लात मार के भगा दिया है, वो देखिए उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा, तो फिर अकेले टंटन गोपाल जो है तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी की होगी। लेकिन इधर भी आप तमाशा करोगे कि हम ज़्यादा सीट पे लड़ेंगे, हम हीरो बनेंगे, तो फिर आपस में ही ये हर जगह से इनको इंडी गठबंधन, ये नाम का गठबंधन जो था, हर जगह से कांग्रेस पार्टी को धक्के मार के हर राज्य से बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल, कांग्रेस को नकारा जा रहा है। तमिलनाडु में भी, पश्चिम बंगाल में भी, बिहार में पहले ही खदेड़ा जा चुका है। तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो इन चुनावी राज्यों में क्या रहने वाली है? देखिए, जो स्थितियां बदली है, अभी तो किसी भी स्टेट में इंडी अलायंस के जितने पार्टनर पहले हुआ करते थे, कुछ ने लोकसभा के दौरान ही इनका साथ छोड़ दिया था। ममता बनर्जी वो नेता थी जिसको राहुल गांधी, सोनिया गांधी बीच में बिठाते थे इंडी अलायंस की मीटिंग में। ऐसे लगने लगा जैसे ममता बनर्जी के साथ लोकसभा में ये लोग पश्चिम बंगाल में अलायंस ही कर लेंगे, और ममता बनर्जी को ही कहा गया कि नहीं आप ही नाम प्रपोज करो। इसको लेकर नीतीश कुमार नाराज भी हुए थे। इनको लगने लगा था कि देखो ये हमें बुलाता है लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को, और फिर बेइज्जत कर देता है, ये ममता बनर्जी के साथ ज़्यादा साठगांठ कर रहा है। ऐसी स्थिति पैदा कर दी। उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा इससे गठबंधन नहीं होगा, वो पहले बाहर चली गई। फिर अब स्थिति बदली है, बिहार में चुनाव हुआ, चुनाव के परिणाम आते ही दोनों पार्टियों में गठबंधन टूट गया है। अब राजद इसको अपने साथ रखना नहीं चाहती है। महाराष्ट्र में अभी स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, उसके बाद अब अघाड़ी से कांग्रेस को बाहर निकाला जा रहा है। जहां जहां चुनाव होने हैं, अभी
अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है तो वामपंथी पार्टियां कह रही है पिछली बार का परफॉर्मेंस देखो, जैसे आप कहते हो कि पिछली बार के परफॉर्मेंस के आधार पर भी हम नेगोशिएशन करेंगे, बिहार में लोकसभा सीटों के आधार पर नेगोशिएशन करेंगे, तो हम भी नेगोशिएशन करते हैं। पिछले विधानसभा में 0 सीट, अब किस आधार पर मांगोगे? तो इसलिए अगर पश्चिम बंगाल में गठबंधन करना है तो वामपंथी पार्टियों की शर्त माननी पड़ेगी, और पहली शर्त है राहुल गांधी का मुंह बंद करवाओ, क्योंकि राहुल गांधी वो नेता है जो जब स्टेज से निकल के दूसरी जगह जाते हैं तो भूल जाते हैं कि पहले जगह पर हमने किसके साथ बिताए और आगे किसके खिलाफ जा रहे हैं। आप अगर केरल में जाते हो और कम्युनिस्ट पार्टियों को कहते हो कि नहीं नहीं देखो ये वही पार्टी है जो आरएसएस के साथ गठबंधन किए हुए है, आरएसएस के विचारधारा से संचालित होती है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो फिर पश्चिम बंगाल में आकर हमारे ये विचारधारा पर सवाल उठाने वाले वो नेता कैसे बात करेंगे? तो इसलिए पहले राहुल गांधी का मुंह बंद करवाओ कि हमारे बारे में कुछ बात न करेंगे, उसके बाद सीट पर चर्चा होगी। इसलिए कंफ्यूजन चल रहा है। और तमिलनाडु में ये वही नेता है जो तमिलनाडु की यात्रा पर जा रहे हैं, दौरे पर जा रहे हैं, और उससे पहले स्टालिन के सबसे बड़े दुश्मन विरोधी अभी थलापति विजय उसी की सराहना करना शुरू कर देते हैं, उनको तमिल कल्चर का एक दूत बनाकर रख देते हैं। उनकी फिल्में नहीं लगेगी तो तमिल कल्चर बर्बाद हो जाएगा, मोदी उनको सप्रेस कर रहे हैं। ये धारणा जो इनकी है, तमिलनाडु में भी वही स्थिति चल रहा है। और केरल के अंदर इनकी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी जो मुस्लिम लीग है वो कह रही है कि नहीं भाई तुम सब जगह नेगोशिएशन करोगे, हमें भी तो मौका दो। इसलिए हमारी सीटों की डिमांड बढ़ गई है, अब हमें ज्यादा सीटें चाहिए, करना है करो, नहीं करना है तो हम एसडीपीआई, मुस्लिम लीग इन्हीं लोगों के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बावजूद मुस्लिम लीग को कांग्रेस का वोट नहीं मिलता। बस इतना ही रहता है कि मुस्लिम लीग कांग्रेस के गठबंधन से मुस्लिम वोट एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तो इसलिए बार्गेनिंग उसकी भी बढ़ रही है। मतलब इंडी अलायंस के जितनी पार्टियां हैं उसमें कांग्रेस सबसे ऊपर रहा करती थी, सब लोग एक साथ है। कांग्रेस आजकल बाहर बाहर चल रही है, कोई इसको अपने साथ लेना नहीं चाहता है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जिस तरह से पंजाब में भी चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, लेकिन दिल्ली से निपटने, दिल्ली में जिस तरह घोटाले हुए उसके बाद केजरीवाल निपट गए, अब पंजाब में भी यही स्थिति क्यों दिख रही है? देखिए, पंजाब में बहुत सारे घोटाले का जो है वो पर्दाफाश होना शुरू होगा, चाहे वो रंगला पंजाब का हो, चाहे वो जमीन बेचने का मसला हो, लुधियाना के आसपास बहुत सारा कांड इन लोगों ने कर दिया है। स्कूल को लेकर के भी वहाँ कांड चल रहा है, और ऑलरेडी जो दिल्ली में जो शराब घोटाला इन लोगों ने किया वैसा ही मॉडल इन लोगों ने पंजाब के अंदर भी लागू किया है, और वो तमाम लोग भी इस शराब घोटाले की जांच के परिधि में हैं। ये मत भूलिए कि ऑलरेडी वहाँ के लोग के ऊपर भी ये जांच की आंच जो है पहुंची हुई है। कहने का मतलब ये है कि कई सारे घोटाले, अभी देखिए कुछ लोगों को तो पकड़ लिया गया, केस कर दिया गया, तो उसने कोई दिखा दिया, आप देखिए वो दिखा दिया कि भाई वहां भी शीश महल बना लिया है। आप देखिए वो आदत जाती नहीं है ना, आदत जाएगी कहाँ? ऐशो आराम करना है। लुक एट हिम, कहाँ से इसने स्टार्ट किया था, न बंगला लूंगा, न गाड़ी लूंगा, न सिक्योरिटी लूंगा, आम आदमी की तरह रहूंगा, और अभी हर जगह गोवा गया 7 स्टार, गुजरात जाता है, वैसे ही ऐश मौज करने के अलावा उसको कुछ होता जाता नहीं है। लेकिन चूंकि अब ध्यान लोगों का अचानक से इसलिए गया है, मैंने आपको 15-20 दिन पहले कहा था जी, कि आप देखिए कि अचानक से टेलीविजन चैनल के ऊपर जो है वो ऐड शुरू हो जाएगा। और ये मैंने इसलिए कहा था कि अचानक से मैंने देखा कि हर टीवी चैनल पे आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता आने लग गया। तो ये प्रवक्ता जो आता है, भाई कौन सी पार्टी हो गई ऐसा फन्ने का कि हर डिबेट में उसको चाहिए? तो इसका मतलब है कि वो कम्युनिकेशन चैनल खुल गया है। अब पंजाब से जो है सरकारी पैसा जो है हर टेलीविजन चैनलों के पॉकेट में डाला जाएगा, और फिर केजरीवाल के हर रैलियों को लाइव दिखाया जाएगा, ये दिखाया जाएगा, तो फिर बाकी लोग तो कुछ करेंगे ही ना। और इसलिए अब वहाँ भारतीय जनता पार्टी हो कि कांग्रेस हो या अकाली दल हो, इसके एक एक कुकर्म को जनता के सामने लेकर के आ रहे हैं।
बिल्कुल, केजरीवाल एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन राजीव सर, जो इनकी लूट खसोट की जो सियासत है केजरीवाल की, वो कितनी महंगी पड़ने वाली है पंजाब में? देखिए, केजरीवाल एक्सपोज नहीं हो रहा, बल्कि केजरीवाल कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। केजरीवाल ने बहुत मेहनत की पंजाब के अंदर इस 3-4 महीनों में कि किसी तरीके से भगवंत मान को बाहर कर दे, भगवंत मान से सीएम की कुर्सी छीन ले। ये इसको उस कॉन्स्पिरेसी में अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है। इसने अमन अरोड़ा को इसके घर पर भेजा था, मीटिंग हुई थी, विधायकों की बैठक हुई कि नहीं भगवंत मान को अब इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर नेतृत्व परिवर्तन नहीं करेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी जो हावी है उसको हम किसी तरह से काउंटर नहीं कर सकते। केजरीवाल को ये लग रहा था और वो इसमें सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि भगवंत मान अड़ा हुआ था। वो हर बार मीडिया में आकर कहता नहीं नहीं यहां कोई वैकेंसी नहीं है, नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, मीडिया वाले अफवाह कर रहे हैं, और उसके कारण ये मामला रुका हुआ था। अब 1 साल बचा है। अब ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल के पास कोई और आधार नहीं है। इसने क्या किया, ये पूरा दिल्ली का मोडस ऑपरेंडी वहां ले गया, लैंड पुलिंग। वहां भी जमीन खरीदना शुरू किया, भगवंत मान फंस गया, उसे वापस लेना पड़ा, लैंड पुलिंग पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। फिर उसने फंड बनाया, रंगला पंजाब जिसकी बात कर रही हैं आप, रंगला पंजाब फंड बनाया, और उसमें भगवंत मान नहीं है, चीफ सेक्रेटरी नहीं है। सवाल तो उठना ही था, उसमें कौन है? दिल्ली के कुछ नेता हैं, जिसके बारे में उसके वेब पोर्टल से पूरा का पूरा पेज ही गायब कर दिया गया कि इसके प्रमोटर कौन है, इसमें कौन कौन से लोग हैं, कोषाध्यक्ष कौन है। इसी पर सवाल उठना शुरू हुआ और वही मर्जर कर दिया। ये चरदा कला एक फंड हुआ करता था, उसको भी ये रंगला पंजाब में ले आया। अब सवाल इस बात के उठ रहे हैं कि पैसा जा कहां रहा है। ये संजीव अरोड़ा मिनिस्टर बन गया और लुधियाना से सीधे 2-3 इंडस्ट्रियलिस्ट को पकड़ा, 6 करोड़ रुपए का ट्रांसफर हुआ। उसके बाद से और सवाल उठने लगे, ये पैसा कहां जा रहा है। अगर बाढ़ पीड़ितों को देना है तो मुख्यमंत्री रिलीफ फंड है, सीएम रिलीफ फंड में दो। तो अभी एक एक करके इसके घोटाले आएंगे, लेकिन सरकार जाने की देर है। कुछ कोर्ट में जा रहे हैं चैलेंज करने के लिए कि अगर करोड़ों रुपए का फंड आएगा कनाडा से, अमेरिका से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, जो ये भगवंत मान बार बार कहता है कि पूरी दुनिया में जहां जहां पंजाब के लोग रहते हैं ये रंगला पंजाब सोसाइटी में इन्वेस्ट करें, पैसे दें, और इसका हिसाब नहीं लिया जा रहा है। इसके खिलाफ अब कोर्ट में मामला जाने वाला है। अभी 2-3 महीने के अंदर अरविंद केजरीवाल कहेगा कि भगवंत मान के ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, इसलिए इसे साइड करो, किसी और को मुख्यमंत्री बनाओ, ताकि चुनाव में जाने से पहले कह सके नया चेहरा के साथ आए हैं। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कांग्रेस की हालत देखकर एक मशहूर शेर याद आता है, इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। राहुल गांधी की मौज मस्ती और पार्टी नेताओं की सुस्ती दोनों मिलकर सिर्फ कांग्रेस को निपटाने में जुटे हैं, तो सहयोगी दल भी कांग्रेस को ठिकाने लगाने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। ठिकाने तो केजरीवाल अब पंजाब में भी लगने वाले हैं, जहां घोटालों की फाइल खुल चुकी है, जिसमें भगवंत मान बुरी तरह से फंस गए हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।